वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसे हम केएसपी से भी लिखते हैं। हो सकता है मैं वीडियो में भी इसे केएसपी की तरह ही रेफर करूं। तो देखिए सॉल्युबिलिटी वन सेकेंड क्या होती है। कोई भी चीज अगर सॉल्युबल हो, जैसे मान लो मैं कहूँ सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल है, मतलब जब मैं पानी में सॉल्ट मिलाऊंगी तो वो घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। सो इट इज सॉल्युबल। केएसपी क्या है, जब भी कोई चीज डिसॉल्व करती है फिर डिसोशिएट करेगी, उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फॉर इंस्टेंस आई हैव अ रिएक्शन AX टाइम्स B, AX BY, ये है मेरा एक कंपाउंड AX BY। अब ये AX BY का मैं क्या डिसोसिएशन होगा, X A Y पॉजिटिव प्लस Y B X नेगेटिव, X A Y पॉजिटिव प्लस Y B X नेगेटिव, राइट, ये आ जाएगा। तो अब अगर मैं ये देखूं तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ए वाई पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन की पावर एक्स, बी एक्स नेगेटिव की कंसेंट्रेशन की पावर वाई अपॉन ए एक्स बी वाई की कंसेंट्रेशन। सो यहाँ पे आप देखो क्या हुआ, मान लो ये जो चीजें केएसपी थी, अब मान लो ये हमने शुरू की एस से शुरू किया, ठीक है। इसकी सॉल्युबिलिटी अगर एस है तो एस सारा यूज अप हो गया, एक्सएस और वाई एस, राइट। तो मुझे इतना पता है कि एक्सएस की पावर एक्स, वाई एस की पावर वाई इज इक्वल टू के एस पी। मतलब एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, सॉल्युबिलिटी की पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के एस पी, राइट। ये मेरा आएगा। तो अब ये हमने एक्सप्रेशन निकाला केएसपी और सॉल्युबिलिटी का। अब यहाँ पे मान लो जैसे मैं कहूँ मुझे निकालना है फॉर द कंपाउंड लेट्स से Li3 Na3AlF Li Na3AlF6, अगर इस कंपाउंड का मैं निकालू Li3Na3AlF6 होल ट्वाइस, राइट, ये बनेगा ना प्लस 6 की वैलेंसी, ये माइनस 6 की, ठीक है। अच्छा ये कंपाउंड जब मैं इसका निकालू, सो दिस विल बी ट्रीटेड एज वन एंटिटी, राइट। अब यहाँ पे दिस विल बी ट्रीटेड एज वन एंटिटी, दिस विल बी ट्रीटेड एज वन एंटिटी। तो मुझे पता है यहाँ पे इसमें मैं क्या करूँ, मुझे केएसपी की वैल्यू एस के टर्म्स में चाहिए, तो केएसपी इज गोइंग टू बी एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 2 का स्क्वायर, फिर एस की पावर, ये 3 प्लस 3 प्लस 2, मतलब एस की पावर कितनी बनेगी आपकी, यहाँ पे एस की पावर बनेगी आपका एस टू द पावर 8, मतलब ये है 81, सॉरी है 27, ये है 27, ये है 4, ये है एस की पावर 8, मतलब 729 इंटू 4 निकाल लो 2196, 729 इंटू 4, हाँ ठीक है, इंटू एस टू द पावर 8, मतलब जो केएसपी की वैल्यू आएगी 2196 एस टू द पावर, राइट। ये हमने इस कंपाउंड के निकाला। नॉर्मली किसी कंपाउंड के लिए ये एक्सप्रेशन बनेगा x टू द पावर x, y टू द पावर y, s की पावर x प्लस y इज इक्वल टू के एस। तो ये तो हमने बात कर ली आपकी सिंपल उसकी, सिंपल सॉल्युबिलिटी की। अगर अच्छा सिंपल सॉल्युबिलिटी में कोई सवाल अगर आपका ऐसा है, मान लो मुझे कहा है फॉर इंस्टेंस मुझे कह रहे हैं सॉल्युबिलिटी निकालनी है PbI2 की, राइट। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbI2 एट मुझे आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ PbI2 इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, राइट, which is 80% dissociated, 80% dissociated। यहाँ पे मुझे बताया हुआ है कि KSP is 2.048 into 10 to the power -9, राइट। तो अब मान लो मेरा PbI2 है, राइट, इससे क्या बनेगा Pb2 प्लस 2I माइनस, राइट। तो ये अगर ऐसे शुरू किया तो अब यहाँ कितना बचेगा 0.8s, ये होगा 1.6s, राइट, 0.8s और 1.6s,
तो यहाँ पे आप देखो 0.8s into 1.6s का स्क्वायर इक्वल टू KSP कितना है 2.048 into 10 to the power minus 9 मतलब s का क्यूब into 0.8 into 0. into 1.6 into 1.6 equal to 2.048 into 10 to the power minus 9. तो अब यहाँ पे अगर आप काटोगे डेसिमल 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 से ये वाला डेसिमल मिल जाएगा ये 8 से कितना कटेगा 2 5 256 16 into 16 256 हुआ s की वैल्यू कितनी है 10 to the power -3 सॉल्युबिलिटी कितनी आई 10 to the power -3 अच्छा ये तो हमने देखी सिंपल सॉल्युबिलिटी अगर यही थोड़े कॉमन आयंस प्रेजेंट होते तो सॉल्युबिलिटी इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयंस ये हम कैसे निकालते हैं मान लो जैसे सवाल क्वेश्चन के हेल्प से करते हैं मुझे कहा है KSP ऑफ SRF2 तो SRF2 की मुझे दी हुई है कितनी 8 into 10 to the power -10 इसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है 0.1 मोलर NaF सॉल्यूशन तो अब मुझे जैसे मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हुई x SRF2 का बना SR2 पॉजिटिव और 2F नेगेटिव सिमिलरली NaF का क्या होगा Na पॉजिटिव और F नेगेटिव राइट अब ये जो है आपका यहाँ पे ये x ये 2x राइट अब ये देखो मुझे पता है कि 0.1 मोलर NaF है अगर 0.1 मोलर है मतलब ये 0.1 होगा ये 0.1 होगा यहाँ से 2x आया तो टोटल कंसंट्रेशन कितनी आएगी ये तो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ F नेगेटिव इज 0.1 प्लस 2x राइट अगर ये चीज करेंगे KSP की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 0.1 का स्क्वायर टाइम्स x ये वैल्यू आई आपके KSP की which is equal to 8 into 10 to the power minus 10 तो जब हमने ऐसा किया तो यहाँ पे क्या आएगा 2x को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू 0.1 राइट तो उससे आपका क्या होने वाला है SRF2 की सॉल्युबिलिटी कैसे आएगी आपकी देखो ये आप इग्नोर कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू दिस तो x will be equal to 10 to the power ये -1 -2 10 to the power -6 ऐसा आएगा 10 to the power -6 आप देख रहे हो इसमें जो SRF2 की सॉल्युबिलिटी आएगी स्क्वायर भी है तो अंडर रूट एक और हो जाएगा तो जो टोटल सॉल्युबिलिटी आने वाली है दैट इज गोइंग टू बी इन द रेंज ऑफ 10 to the power -3 करके 10 to the power -3 की अगर सॉल्युबिलिटी है तो इसमें क्या है जो कॉमन आयंस है NaF की तरफ से वो सॉल्युबिलिटी कम कर सकते हैं आप F नेगेटिव को पूरा नेग्लेक्ट ही कर सकते हो KSP अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ F नेगेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू स्ट्रॉन्शिया SR2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन राइट तो अब यहाँ पे क्या है KSP की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 8 into 10 to the power -10 अपॉन 0.1 का स्क्वायर 10 to the power -2 8 into 10 to the power -8 ये वैल्यू आएगी आपकी स्ट्रॉन्शियम 2 पॉजिटिव की 8 into 10 to the power -8 ये बात आती है अगर कॉमन आयन तो कॉमन आयन की प्रेजेंस से सॉल्युबिलिटी बहुत कम हो जाती है अगला अगर हम देखें तो मान लो हम बात करते हैं साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी कैलकुलेशन ऑफ साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी जब मैं ये निकालूंगी तो ये कैसे निकलने वाली है मान लो मेरे पास यहाँ पे भी क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स ऑफ बेरियम सल्फेट तो KSP ऑफ बेरियम सल्फेट अपॉन KSP ऑफ बेरियम क्रोमेट तो KSP ऑफ BaCrO4 ये इनकी KSP का जो रेशियो है दैट इज 1/2.4 अब मुझे कहा है जब प्योर वाटर ऐड किया दोनों सॉल्ट को सैचुरेट कर दिया तो Ba पॉजिटिव 2 पॉजिटिव टोटल जो आएगी दैट इज 1.85 into 10 to the power -5 अब मुझसे कैसे कैलकुलेट KSP ऑफ बोथ कंपाउंड मुझे क्या निकालना है ये KSP और ये KSP पता है अगर एक आ जाएगा तो दूसरा तो अपने आप आ जाएगा राइट तो मैं एक निकालने पे ध्यान दूंगी
सो BaSO4 है, क्या बनेगा Ba2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। सिमिलरली BaC2O4, इससे क्या बनेगा Ba2 पॉजिटिव और Cr2O4 सॉरी प्लस Cr2O4 2 नेगेटिव, राइट। अब यहाँ पे आप देखो क्या आएगा आपके पास, अगर मैं मान लूं x और y सॉल्युबिलिटी है तो x y टोटल निकालूंगा x प्लस y, राइट। और मेरा जो x तो KSP1 कितना आएगा x टाइम्स x प्लस y, ये आएगा y टाइम्स x प्लस y। कोई भी कांस्टेंट ही निकाल रही हूं, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रही हूं मैं। और ये आ गया मेरे पास, तो मतलब यहाँ पे x अपॉन y, ये अपॉन ये कितना आएगा, ये 1/2.4, मतलब y इज इक्वल टू 2.4x। जब आप इसमें इनपुट कर दोगे, मुझे पता है x प्लस वाई कितना है 1.85 10 टू पावर -5। ये क्या थी जो टोटल मुझे Ba2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन दी हुई थी, मतलब 3.4 टाइम्स x इज इक्वल टू 1.85 इंटू 10 टू द पावर -5। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आप देखो ये x की वैल्यू आ जाएगी 1.85 10 टू द पावर -5 अपॉन 3.4 या अपॉन 34 इंटू 10 टू द पावर, ये 10 टू द पावर -4 हो जाएगा, राइट। या फिर इसे मैं लिख सकती हूँ 185/34 इंटू 10 टू द पावर -6, राइट। अब ये मेरी वैल्यू आ रही है x की, तो y की वैल्यू क्या होगी 2.4 इंटू 185 अपॉन 34 इंटू 10 टू द पावर -6, राइट। यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। KSP क्या है x टाइम्स 1.85 इंटू 10 टू द पावर -5, उस चीज को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका रफली समवेयर अलोंग द रेंज ऑफ 10 टू द पावर -10। KSP1 KSP2 कितना है, यहाँ y आएगा इंस्टेड ऑफ x, तो ये आपका आने वाला है समवेयर अराउंड 2.4 इंटू 10 टू द पावर -10। ये रफली ही मैंने किया है, राइट। मेन ये कैलकुलेशन मैटर करती है। एंडिंग में तो ये जो छोटी मोटी आ रही है 1.85/34, ये टोटल एंड का काम है। अगर आपकी वर्किंग गलत है तो कैलकुलेशन किसी काम की नहीं है, चाहे आप डिवीजन लेके पूरे दिन बैठे हो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें, प्रेसिपिटेशन। तो हमें पता है पहले तो आपकी कोई चीज डिसॉल्व हुई, घुल गई, फिर अगर कोई चीज प्रेसिपिटेशन, अब अगर वो चीज घुल गई फिर ये और डाले जा रहे हो तो वो ऊपर आके प्रेसिपिटेट हो जाएगी, राइट। तो प्रेसिपिटेशन होने के लिए क्या जरूरी है, फॉर प्रेसिपिटेशन टू अकर योर आयनिक प्रोडक्ट IP must be greater than KSP. Ionic product must be greater than your KSP या solubility product। जैसे मान लो मुझे क्वेश्चन कह रहा है 10 टू द पावर -5 मोलर NaCl, -5 मोलर NaCl, और साथ में क्या दिया है 10 टू द पावर -8 मोलर AgNO3, 10 to the power -8 मोलर AgNO3, राइट। NaCl है AgNO3 मिक्स किया है 1:1 वॉल्यूम रेशियो में, राइट। तो अब मुझे क्या कहा है, AgCl प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा, if KSP of AgCl is 10 to the power -10, सही लिखे क्वेश्चन, यस। अब आयनिक प्रोडक्ट अगर मुझे निकालना है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, अब 10 टू द पावर -5 मोलर है, मतलब 10 टू द पावर -5 मोल्स, अगर 1-1 लीटर मान के चलो तो 10 टू द पावर -5 मोल्स 2 लीटर है। सिमिलरली 10 टू द पावर -8 मोल्स 2 लीटर है, मतलब 10 टू द पावर -13/4 25 into 10 to the power -15. This thing is obviously less than 10 to the power -10, right? Which means no precipitation को आपको पता होगा PPT भी लिखते हैं, no PPT takes place in reaction। यहाँ पे कोई भी precipitation नहीं होने वाली है, आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन solubility product। अच्छा, एक तो ये चीज आ गई। Then there is this thing called selective precipitation।
राइट, सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो मुझे दो चीजों का मिक्सचर दिया हुआ है, मुझसे पूछा है कि अगर इस मिक्सचर को इस चीज में डालूं तो कौन सी चीज प्रेसिपिटेट नहीं करेगी, कौन सी चीज प्रेसिपिटेट करेगी, दैट इज सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। एक तरीके से आप बता रहे हो दो चीजों में सिलेक्ट करके कि इन दो चीजों में से ये वाली हाँ ये वाली सिलेक्ट होगी, नहीं ये वाली सिलेक्ट नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 2 into 10 to the power minus 4 moles और 2 into 10 to the power minus 4 moles है मेरे पास Cu2 पॉजिटिव के, और इतने ही मोल्स हैं Mn2 पॉजिटिव के, राइट। Cu2 पॉजिटिव के भी इतने मोल्स, Mn2 पॉजिटिव के भी। ये है 1 लीटर ऑफ 10 to the power minus 3 molar HClO4, राइट, HClO4, राइट। अब इसमें मैंने सैचुरेट कर दिया, सैचुरेटेड विथ कितना, किस चीज के साथ, H2S के साथ। तो अब इसमें बताओ मुझे कि क्या प्रेसिपिटेट होगा नहीं होगा जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर। तो अच्छा, और मुझे कहा नेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट is 10 to the power minus 21। तो यहाँ पे मुझे पता है H2S से क्या बनेगा मेरे पास, 2H पॉजिटिव और S2 नेगेटिव, राइट। अब यहाँ पे मुझे पता है, मान लो ये कितना है 10 to the power minus 1, ये कितना होगा 10 to the power minus 3 जो यहाँ से आ रहा है, राइट, 10 to the power minus 3, और ये कितना होगा, ये मान मेरे को पता नहीं है, x मान लो, तो x टाइम्स 10 to the power minus 3 का स्क्वायर minus 6 अपॉन minus 1 डिसोसिएशन कांस्टेंट minus 21 सॉरी, राइट, 21 दिया था ना ऊपर, हाँ। तो x की वैल्यू कितनी, 10 to the power minus 16, x is equal to 10 की पावर minus 16। तो x क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2 नेगेटिव is 10 to the power minus 16। तो यहाँ पे अब मुझे अगर आयनिक प्रोडक्ट चाहिए CuS का 2 into 10 to the power minus 4 वहां से minus 16 यहाँ से minus 20, और MnS 2 into 10 to the power minus 4 वहां से, और ये जो आपका होगा ये भी आएगा 2 10 to the power minus 20, राइट। ये आयनिक प्रोडक्ट आ गया दोनों से। अब अगर मैं दोनों के KSP की बात करूँ, यहाँ KSP दिए हुए हैं मुझे, हाँ, MnS का है 2.5 into 10 to the power minus 10, और यहाँ CuS का है 8.5 into 10 to the power minus 36। This thing is greater than this thing is less than this thing। अब CuS का आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है, तो CuS will precipitate, लेकिन ये जो MnS है इसका आयनिक प्रोडक्ट KSP से कम है, which means ये प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। तो MnS will not, repeat, not precipitate। तो ये सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन इसमें हमने देख लिया, दो चीजें दी, CuS और MnS, KSP और आयनिक प्रोडक्ट के बेसिस पे क्या प्रेसिपिटेट करेगा, क्या प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। तो ये आपकी मेन चीजें हैं जो सॉल्युबिलिटी के बारे में पता होनी चाहिए। That was all for today's। अच्छा, इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे हमने देखा, एक क्विक रिकैप भी देते हैं, चलो। सॉल्युबिलिटी जो है, सबसे पहले KSP का सॉल्युबिलिटी टर्म्स में निकाल लो। सॉल्ट है AXP by x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x plus y is KSP, राइट। सिंपल सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए, जैसे हमने यहाँ पे देखा, निकाल लो और KSP के इक्वेट कर दो। फिर आपका दूसरा केस आया था which was your कॉमन आयन, कॉमन आयन से प्रेसिपिटेशन, सॉरी, कॉमन आयन से आपकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। देन योर नेक्स्ट थिंग इज जो आपकी बात होगी साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी की। दो चीजें हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी दी हुई, एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी निकालनी होती है, राइट। उसमें भी आपको वही ध्यान रखना है, प्रेसिपिटेशन, जब प्रेसिपिटेशन की बात है आपके दिमाग में एक इनइक्वालिटी चलनी चाहिए, एंड दैट इनइक्वालिटी इज कि जो मेरा आयनिक प्रोडक्ट होगा, आयनिक प्रोडक्ट is ionic product is less than is greater than KSP। अगर
अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मेरी प्रेसिपिटेशन होगी, नहीं तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगी. So that was all for today's video. I hope solubility or concept clear है. That was all and goodbye. Thanks for watching.